इधर देखो, आजकल लोग कहते हैं कि आज हम पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही है। आप कोरोना को भूल गए? अरे जोर से बोलो, कोरोना को भूल गए? कैसा मंजर था। आज से साल भर पीछे चलो, आज से 2 साल पीछे चलो, बच्चा बच्चा खौफ कर रहा था, जवान खौफ कर रहा था, बूढ़ा खौफ कर रहा था, हर औरतें खौफ ज़दा थी, हर पूरा मुल्क खौफ ज़दा था। आपने गौर नहीं किया आखिर ये कोरोना आया कैसे, ये ओमिक्रॉन आया कैसे, ये आफत आती कैसे है। इधर देखिए, ये तूफान आता कैसे है, ये जलजला आता कैसे है। याद रखिए, जब जमीन में पाप बढ़ता है तब जमीन में जलजला आता है। जोर से बोलो, जब लोगों के आमाल बिगड़ते हैं तब जैसे कोरोना जैसी बीमारी पैदा होती है। ये तो कोई बीमारी नहीं, इससे भी खतरनाक बीमारी आ सकती है। इसलिए तौबा करो, तौबा। मौत को नजरों के सामने रखो और दुनिया को पहचानो और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस आपको सुनाऊंगा जैसे जैसे वादा किया है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते, पहले की तरह आखिरत का डर नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है कि आप लोग थक गए, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है। अरे बोलो, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। कोई बच्चा उठे तो सीधे बाजू पकड़िए बैठाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। आप लोग लगता है कि आसमान के तारे देखने लगे। इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, रोजे पे रोजा रखता हूँ, बुराइयों से बचता हूँ, रिश्तेदार का ख्याल रखता हूँ, पड़ोसी का ख्याल रखता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, लेकिन जैसे निकल जाता हूँ, आपकी बारगाह से चला जाता हूँ, हमारी हालत बदल
कर जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। क्या बातें? एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे जलसे में बैठा है तो जुआ, सट्टा, जोर से बोलो, गीबत, चुगलखोरी से बचा है। बोलो बचा है कि नहीं? जैसे आप यहां बचे हैं, मस्जिद में बचे रहते हैं, नबी फरमाते इसी अंदाज में अगर घर पे रहे तो अल्लाह के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करेंगे। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनके चेहरे को फरिश्ते देखें। जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए निकलता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान माँ बाप की खिदमत करता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान उलमा की जियारत करता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान नाते रसूल पढ़ता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान कुरान की तिलावत करता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। लेकिन जब मुसलमान नाच करता है, जब मुसलमान डांस करता है तो उसको देखने शैतान आता है। वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको फरिश्ते देखा करते हैं। अभी तो आपने एक हदीस सुनी लेकिन लगता है कि थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? जोर से बोलो। बीच वाले बिल्कुल खामोश है। देखिए मेरी नजर सबको देख रही है, कौन गुटखा खा रहा है और कौन क्या कर रहा है। मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरी नजर सब पर है। मेरी तरफ देखिए, जलसे में गुटखा नहीं खाइए, इधर देखिए, इसका एहतराम कर सकते हैं। और बोलो एहतराम कीजिए, अदब कीजिए। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब मैं आपको बड़ी शानदार एक और हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व रिबा व अकलु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहली चीज सुन लो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब कमजोर मुसलमान की जमीन पर कब्जा करना, उनका माल गुंडागर्दी से खाना, छीन कर खाना। चौथी चीज, किसी गरीब मुसलमान
मुसलमान को कर्ज ना देना, बल्कि कर्ज के बदले उनके माल से रिश्वत खाना, ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वीं चीज सुन लो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। 7वीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, यह पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर कब्जा करना, उनका माल खाना, गुंडागर्दी उनके सामने करना। चौथी चीज, किसी मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि उनको मदद के बदले उनके पैसे से रिश्वत खाना। 5वीं चीज, किसी मुसलमान का मर्डर करना। 6वीं चीज, दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं पीठ दिखाना, भाग जाना। देखा आपने क्या क्या हुआ? अरे बोलो, सब भूल गए? इधर देखो, जब आपकी जात पर हमला हुआ तो सड़कों पर उतर गए, और जब नबी पर हमला हुआ तो चूड़ी पहनकर घरों में बैठ गए। अरे बोलो, जब नबी पर हमला हुआ तो बोलो चूड़ी पहनकर घरों में बैठ गए, और जब आपके बोलो आपकी जात पर हमला हुआ, एनआरसी की बात आई तो आप सड़कों पर निकल गए। ये है बेवफा मुसलमान, जो अपने लिए तो मर रहा है, नबी के लिए नहीं मर रहा है, अल्लाह के लिए नहीं मर रहा। इधर देखिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, तुम अपने मां बाप से भी ज्यादा, तुम अपनी जान से भी ज्यादा। आपका कुरान कहता, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है, तुम अपनी जान से भी ज्यादा नबी को अहमियत दो और नबी से मोहब्बत करो, तभी तुम पक्के मोमिन बनोगे। लड्डू खाकर मोमिन नहीं बन सकते, अब्दुल्ला नाम रखकर मोमिन नहीं बन सकते। मोमिन उसको कहते हैं जो हर पल हर लम्हा अल्लाह रसूल के लिए मरता हो, उन पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहता हो, उसको मोमिन कहते हैं। इधर देखो, एक दफा नबी की बारगाह में, इधर देखिए, सैयदना फारूक आजम आए। कौन आए? जल्दी बोलो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या आपको शक है उनकी मोहब्बत में कोई कमी? अरे बोलो, उनकी मोहब्बत में कोई कमी? क्या नबी से मोहब्बत नहीं करते थे? कसम खुदा, इधर देखिए, उनकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन जब नबी की बारगाह में आए तो नबी ने उनके बाजू को पकड़ा, पूछा, उमर ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज से मोहब्बत है? तो उमर ने कहा, सरकार मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। जैसे जान का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे सरकार ने चेहरा फेर लिया, फरमाया, उमर अभी तुम कच्चे मोमिन हो, अभी तुम पक्के मोमिन नहीं बने हो। अब हजरत उमर की आंखों से आंसू गिरने लगे, सोचने लगे कौन सी गलती हो गई। सरकार ने जैसा सवाल किया था वैसा मैंने जवाब दिया। जब मेरे सरकार ने दोबारा उनके हाथ को पकड़ा और खूब हिलाया और पूछा, मिन नफ्से का या उमर, मिन नफ्से का या उमर, आए उमर तुम अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई, आंखों से आंसू बरसने लगा। सरकार, अगर जान से ज्यादा मोहब्बत की बात है तो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करता हूं। ये है हजरत सैयदना फारूक की मोहब्बत। आपको मालूम है, सैयदना सिद्दीक अकबर से, इधर देखिए, उनके बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जिस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था, आप जंगे बद्र में मेरी तलवार के सामने आ गए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको कत्ल करना चाहा, आपके चेहरे पर नजर पड़ी, मैंने अब्बा समझकर छोड़ दिया।
तो फारूक आज़म हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बेटा वो तुम्हारा कुफ्र था कि तूने बाप का ख्याल रखा, अगर मैं तुमको देख लेता तो तेरी गर्दन मार देता। मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं तो समझता कि तू गद्दार रसूल है, दुश्मन रसूल है। तो मेरी तरफ देखो, वो मुसलमान हिलाक हो सकता है जो अपनी अपनी जात को नबी पर अहमियत दे, वो मुसलमान के लिए बर्बादी नजरों के सामने होती है। लेकिन वो मुसलमान दुनिया में कभी बर्बाद नहीं हो सकता जो अपनी जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माल से ज्यादा, खेशो अकरबा से ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। इसी का नाम मोमिन है। हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम, जोर से बोलो, इसी का नाम। इधर देखिए, आज दुनिया समझ रही है कि ये मौलवी लोगों के मुर्गा मछली का झगड़ा है। मुर्गा मछली का झगड़ा हमारा किसी से नहीं है। आज लोगों ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आज आपको इस्लाही तकरीर करनी है, किसी का नाम नहीं लेना। मैंने कहा, नाम लेने की मौलाना को कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यों किसी का नाम लूंगा। हमारी लड़ाई बोलो किसी से भी मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव छुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई बोलो ईमान, अकीदा और मोहब्बत की लड़ाई है। लोग कहते हैं कि ये मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, ये मौलवी आपके खिलाफ नहीं बोलता, ये मौलवी उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है, ये मौलवी उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, ये मौलवी उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, ये मौलवी उसके खिलाफ बोलता है जो औलिया किराम के खिलाफ बोलता है। मगर जो इन हजरात से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनके खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल समझिए। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाता हूं। अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, थके नहीं। ये जुमला बार बार इसलिए बोलता हूं, ये रमजान का महीना है। इधर देखिए, रमजान के महीने में आदमी रोजा रखने के बाद कुछ तो कमजोर हो ही जाता है। और यकीनी बात है, कुरान ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बनो। क्या बनो? लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बनो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? बोलो, जोर से बोलो। सारा मजमा बाबू लोग इधर देखिए, मुझ पर थोड़ी सी पाबंदी लग गई है, वरना मौलाना आज ऐसी ऐसी हदीसें सुनाता कि अंधों की आंखें खुल जाती। इधर देखिए, 5 बरस के बाद आया हूं तो यकीनी बात है पेटी भर के लाया हूं, पेटी खाली नहीं है। लेकिन पेटी का ताला उसी वक्त खुलेगा जब कोई पेट वाला आएगा। अरे जोर से बोलो। हाँ, इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इधर देखो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लाठी बाज से लड़ने वाला पागल है, दिमाग से लड़ो, दिमाग से।